वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं या डिस्प्लेस करते हैं विद सम एक्सटर्नल मीन, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारा ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और बहुत सारी सबस्टेंसेस को अपने साथ कैरी करता है। एग्जांपल है ऑक्सीजन, मिनरल्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी विच consist a network of blood vessels that supply blood, food, water, oxygen through body and remove waste products from the body. The main parts जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। और उसके बाद ब्लड में जो है अपने कंपोनेंट्स हैं। तो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स की ज़रिए जो है वो फ्लो करता है और ब्लड्स के अपने कंपोनेंट्स हैं, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह। अब चार जो है हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, RBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा। उसके बाद ब्लड जो है वो एक ऐसा सबस्टेंस है जो बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एज अ फ्लूइड जो है वो है, और इसमें जो है प्लाज्मा और कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस इन द बॉडी, it is a fluid part called plasma. Cells like red blood cells, white blood cells and platelets. WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जो WBCs होते हैं वो फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। RBCs जो है वो रेड कलर के होते हैं और वो रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। उसके प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स जो हेल्प करते हैं किसमें, बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल कहीं अगर इंजरी हो गई, ब्लड जो है जब फ्लो करेगा बॉडी से बाहर, उस वक्त जो है क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और प्लाज्मा जो है जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। हेमोग्लोबिन जो है वो रेड पिगमेंट है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को अपने साथ जो है बाइंड कर देता है और ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, और पूरे सेल से उसको यूटिलाइज करते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiency to all cells of body without hemoglobin. The presence of hemoglobin makes blood appear red. उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, या पाइपलाइन जो हमारी बॉडी में है जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है थ्रू द बॉडी। और ब्लड वेसल्स तीन किस्म की होती हैं, एक होती है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज जो होती हैं ये एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती हैं। हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड लेकर जाती हैं उसको बोलते हैं हम आर्टरीज। हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं। आर्टरीज जो है उनकी थिक वॉल होती है और उनका ब्लड प्रेशर जो है क्वाइट हाई होता है ताकि वो आराम से जो है ब्लड को फ्लो कर पाएँ। उसके बाद they are so narrow that blood can flow quickly through them. They do not contain walls and blood in arteries always flow in a right direction due to pumping of hearts. तो कोई walls नहीं होती हैं जहाँ से वो आउटलेट हो उसका। उसके बाद एक स्पेशल केस है आर्टरीज का। आर्टरीज जो है जितनी भी ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है हार्ट से बाकी अदर पार्ट्स में, लेकिन पुलमोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड को कैरी करती है लंग्स में। और जो ये ब्लड होता है हार्ट से
लंग्स में जो ब्लड कैरी करती है, इस जो है ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, मतलब कार्बन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और ये एक एक्सेप्शन है आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाती है हार्ट से, कहाँ पर, लंग्स में। और बाकी जितने भी आर्टरीज हैं वो सब की सब जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाला ब्लड जो है बाकी बॉडी में लेकर जाते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेंस होती हैं। वेंस जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाती है। इसको हम बोल सकते हैं जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो वाला ब्लड जो है वो वापस लेकर आती है बॉडी पार्ट से हार्ट में। वो उनकी जो है थिक वॉल्व्स नहीं होती है, उनका ब्लड प्रेशर लो होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज से, और ये स्लाइडली वाइडर होती हैं देन आर्टरीज से। दे कंटेन्स वॉल्स दैट प्रेजेंट ब्लड फ्रॉम प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इनमें वॉल्स होती हैं ताकि ब्लड जो है वापस जब बॉडी पार्ट से वापस आएगा तो सीधा हार्ट में आएगा, और अगर वापस जाना चाहे तो वो रुक जाएगा, वो जो है वापस फ्लो नहीं करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस फ्लो नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्शन है हमारे पास वेंस का। पल्मोनरी वेन एक ऐसी जो है वैन है, बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वाला ब्लड जो है वो बॉडी से बाकी बॉडी पार्ट्स में लेकर आती है। लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी जो है एक ऐसी वैन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कहाँ से, लंग्स से हार्ट में पहुंचाती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो आर्टरीज होती हैं वो जो है ब्लड हार्ट से कैरी करती हैं बाकी बॉडी पार्ट्स में, सब बाकी बॉडी पार्ट्स में, और जो वेन्स होती हैं वो बाकी बॉडी पार्ट से वापस ब्लड को जो है वो हार्ट में लेकर आती हैं। इसमें दो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स के लिए ब्लड लेकर जाती है, हार्ट से लंग्स में ब्लड पहुंचाती है, तो वो वहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को हार्ट से लंग से हार्ट में पहुंचाती है, और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें फिजिकली जो वेन्स होती हैं, आपने देखो जो ब्लिश कलर की जो आपका एक साइकिल, वेब साइकिल होगा आपके हैंड के ऊपर, लेग्स के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर ब्लू वेन्स का एक ब्लू जो है वो वेब होगा, जाला जैसा बना होगा, तो वो वेन्स हैं, उसमें जो है कार्बन रिच ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसकी वजह से वो ब्लूइश आपको दिखेंगी। और जो आर्टरीज होती हैं वो डीप इनसाइड द मसल्स होती हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में। दीज आर ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट दैट कंटेन्स ऑक्सीजन into different parts of body. Veins they carry these blood vessels carry blood that is rich in carbon dioxide from body to the heart. Arteries have thick walls as blood pressure is quite high. These blood vessels, veins do not have thick walls, thin walls होती हैं, और blood pressure काफ़ी low होता है. They are narrow so that blood can flow quickly. They are slightly wider than arteries. They do not contain walls, ताकि ब्लड जो है पीछे भी अगर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ब्लड इन आर्टरीज ऑलवेज फ्लोज इन राइट डायरेक्शन ड्यू टू पंपिंग ऑफ हार्ट. उसके बाद दे कंटेन्स वॉल्स, दे प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग टू द अपोजिट डायरेक्शन. उसके बाद हमारे पास आती है जो तीसरी वेसल्स है ब्लड वेसल्स, वो है कैपिलरीज. कैपिलरीज जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को. Small blood vessels are called capillaries. The arteries divide themselves into capillaries, which then deliver oxygenated blood to the tissue in body. Then these capillaries take out कार्बन डीऑक्सीनेटेड ब्लड या कार्बन रिच ब्लड जो है वो टिश्यू से फिर वेन्स में लेकर आएंगी. फिर हमारे पास आता है पल्स और पल्स रेट. पल्स रेट क्या होता है, जब कंटिन्यू पंपिंग होती है किसकी, ब्लड की आर्टरीज में, इन रिदमिक
थ्रोबिंग मूवमेंट इट्स कॉल्ड पल्स। पल्स रेट जो है वो 70 to 80 होता है, नॉर्मल जो है वो 72 होता है। आप रिस्ट पे जो है चेक कर सकते हैं, रिस्ट पे चेक कर सकते हैं, एल्बो के पास चेक कर सकते हैं, या नेक के पास आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो हार्ट बीट दिखेगी, हार्ट बीट आपको सुनाई देगी, और जो पल्स रेट जो है वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। फर्दर जो है वो जो सिस्टमेटिक डायग्राम है सर्कुलेशन की, कैसे सर्कुलेशन होती है, वो हमारे पास यहाँ डायग्राम है। तो क्या होता है कि ब्लड से जो है प्लमरी वेन से जो है हमारे पास ब्लड आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। फिर उसके बाद आर्टरीज में अरोटा कैल्सिरिया सबसे बड़ी जो आर्टरीज है वो अरोटा है, और उसके बाद बॉडी पार्ट्स में जाता है, और वहाँ से कैपिलरीज जो है उसको दोबारा जो है वेंस के ज़रिए यहाँ पर पहुँचाते हैं हार्ट में। हार्ट से प्लमरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स में जाता है ब्लड, जहाँ पर वो ऑक्सीजन दोबारा कैरी करता है और दोबारा इस डायरेक्शन में आता है। अब वेंस में सबसे बड़ी वेन जो है वो वेना केवा है। हार्ट इज़ द ऑर्गन प्रेजेंट इन बॉडी दैट पम्प्स ब्लड वेसल्स। इट इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, स्लाइडली जो है वो लेफ्ट में होता है। हार्ट का जो एक साइज होता है वो आपकी फिस्ट के साइज, फिस्ट मीन्स मुट्ठी के साइज के बराबर होगा। 4 चैम्बर्स होंगे। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया, लोअर होते हैं वेंट्रिकल्स। पोर्शन बिटवीन चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइडिंग मिक्स अप ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड। पार्टीशन होती है उसके बीच में, और उसको वॉल्स बोलते हैं। और ये हमारे पास हार्ट की डायग्राम है। अरोटा है, प्लमनरी आर्टरी है, प्लमनरी वेन, लेफ्ट अरोटा, लेफ्ट आर्ट्रियम है, और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद राइट आर्ट्रियम है। उसके बाद जो हार्ट बीट होती है, अब हार्ट बीट जो है वो जो वॉल्स होती हैं, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स, जो कार्डिक मसल्स बोलते हैं। दीज मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स rhythmically. This rhythmical contraction followed by relaxation constitute a heartbeat. कार्डिक मसल्स होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शन होता है इनका। तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं, और ये एम्पलीफाई करेगा हार्ट बीट को, ये प्यूरीफाई करेगा, और ताकि जो है वो डॉक्टर देख सकता है। तो इसके अंदर जो है वो, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक एयर टिप होता है, उसके बाद मिडल ट्यूब होती है, और उसके बाद एक जो है चेस्ट पीस होता है जो डायफ्राम के ऊपर लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर जो फिनोमेनन होता है, जो जब साउंड जो है इसमें ट्रैवल की थी, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो साउंड हमारे हार्ट से कहाँ तक पहुँच पाती है, एयर्स में। अब नो एनिमल्स लाइक हाइड्रा स्पॉन्जेस डू नॉट पोजेस सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। दीज एनिमल्स लिव इन वाटर एंड हेंस गेट फूड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एज दे एंटर देयर बॉडी, वो होता है डिफ्यूजन से। And as the water comes out of the body, it takes carbon dioxide and waste out. और इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वी, जिसने सबसे पहले हार्ट सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। उसके बाद है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीशन होता है वो प्रोसेस जब हम वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो होता क्या है कि जो है हमारे बॉडी में जो है वो बहुत सारा वेस्ट जो है वो एकमुलेट होता है, और एकमुलेट अगर हम वेस्ट करेंगे तो उससे टॉक्सिक सबस्टेंस बनेगा, और टॉक्सिक सबस्टेंस जो है वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो सेल्स इन एनिमल्स लीव सम वेस्ट एज दे परफॉर्म डिफरेंट functions, metabolic activities. These waste produced as a toxic and they are must be removed from the body of the living. The process of removal of waste products produced in cells is called excretion. अब ह्यूमन बॉडी में जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो डिफरेंट जो है ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है लंग्स हैं, लंग्स से भी वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, लंग्स हैं। उसके बाद हमारी स्किन है, स्किन के बाद जो है वह हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो किडनी वगैरह वगैरह, वहाँ से भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ सकता है। अब होता क्या है कि जो लंग्स से हमारे पास कौन कौन सा वेस्ट जो है हम उसको एक्सक्रीट करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस जो वाटर वेपर से और अदर गैसेज जो है हम एक्सक्रीट करते हैं लंग्स से। उसके बाद हमारे स्किन से क्या होता है कि
जो हमारे पास बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं और जो एक्सेस वाटर होता है वो स्किन के ज़रिए जो है बाय स्वेटिंग जो है वो बॉडी के पोर से बाहर आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एनएस बोल सकते हैं। एनएस से हम क्या करते हैं, जब हमारी इंटेस्टाइन में जो है फूड जब जाता है तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड रहता है, और जब अनडाइजेस्टेड रहता है तो वो फूड जो है फिर फर्दर हम एक्सीड करते हैं और वो थ्रू एनएस होता है। फॉर एग्जांपल इसका फीसिस है। उसके बाद हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी। किडनी में क्या होता है कि जो ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है। वहाँ पर क्या होता है, प्योरीफिकेशन के बाद जो है जो ब्लड में यूरिया होता है और जो बाकी वेस्ट जो है वो होता है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, और वो जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए जो है वो बॉडी के बाहर जो है हम यूरिन के ज़रिए उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यूरिन में जो है वो मैक्सिमम वाटर होता है और उसमें जो है यूरिया वगैरह वगैरह और कुछ साल्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास जो ऑर्गन है वो है किडनी। ठीक है, the excretory system is an organ system that helps in the removal of waste material from inside the body। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है किडनी के बाद है, तो किडनी में जो है पेयर ऑफ किडनी और वगैरह वगैरह इसमें पूरा में एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं इसके। अब किडनी जो है वो दो बीन्स लाइक जो है वो शेप की किडनी होती है, लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में वेस्ट के पास, और जो राइट साइड वाली जो किडनी होती है वो थोड़ा सा स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड में। तो ये दो ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट हमारी बॉडी में होते हैं, और यहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को जो है ब्लड में से अनवांटेड सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं और यूरिन बनता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करता है, जो किडनी यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी इज स्टोर्ड इन ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यूरिथ्रा, देयर आर टू ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर। हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पर इसको यूरिथ्रा कहते हैं, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा उसके बाद यूरिथ्रा हमारे पास आगे जो है वो यूरिथ्रा के ज़रिए जो है वो एक मस्कुलर जो है वो ट्यूब है जिसकी यूरिन जो है हम बॉडी से बाहर फेंकते हैं। उसके बाद होता है अगर मान लो कि कई ऐसे हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनका जो है किडनी सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, तो उसको जो है हम आर्टिफिशियल किडनी जो है जिसको हम डायलिसिस, जिस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी से हम ब्लड जो है वो प्योरीफाई करते हैं। तो ब्लड जो है प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो है बहुत सारे वेस्ट होते हैं, अगर वो एकोमुलेट होंगे तो उसकी वजह से रिएक्शंस होंगी और बहुत सारी जो है वो इसकी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत फैटल हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो बहुत सारी जो है वो बीमारी को वो जो है वो क्या करेगा, सोर्स बन जाएगा और जो है ग्राउंड हो जाएगा ग्राउंड बीमारियों के लिए, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी और जो है वो विद इन फ्यू मंथ्स में जो है वो डेथ होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है किडनी फेलियर होता है या इंजरी होती है, तो उनके लिए जो है वो क्या करते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियली तरीके से हम करते हैं, तो आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं उसको, तो उसका हम डायलिसिस कहते हैं। और इसमें भी जो है सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन के ज़रिए से जो है वो बॉडी से जो है प्योरीफाई होता है। तो होता क्या है कि हम जो है आर्टरीज से किसी अगर हैंड से लगाना है तो हैंड की किसी आर्टरीज से हम जो है वो डायलिसिस मशीन में जो है वो एक ट्यूब लगाएंगे, और वहाँ से जो है जब ब्लड प्योरीफाई होगा उसके बाद दोबारा उसी हैंड की जो वैन है उसमें हम ब्लड को दोबारा सर्कुलेट वापस कर देंगे, तो उसमें ब्लड जो है वो प्योरीफिकेशन होती रहेगी। अब जो है कितने टाइम तक जो है वो हो सकता है, तो 2-3 हफ्ते में 2 बार जो है आपको कम से कम जो है वो डायलिसिस कराना है, तो उससे होगा। तो उसके बाद कुछ हमारे पास फैक्ट हैं, जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है नॉर्मली जो है कितना होता है 1.1 से लेकर 1.8, 1 से लेकर 2 लीटर तक यूरिन जो होता है 24 आवर्स में 90% वाटर होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% वेस्ट मटेरियल होता है। उसके बाद जो है वे जो हम वेस्ट जो है केमिकल वेस्ट जो है रिमूव करते हैं बॉडी से, एनिमल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिशेस एक्वेटिक एनिमल जो है एक्सीड करते हैं अमोनिया, बर्ड स्नेक
बर्ड, स्नेक और लेजर्ड जो है एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड विच कलर यूरिक एसिड या विच यूरिक एसिड की तरह। तो उसके बाद जो है वो स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग जो है वो बॉडी से होती है, और बोर्स होते हैं बॉडी में। स्वेट हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड से जो है वो पोर्स के ज़रिए बाहर आता है, डचेस के ज़रिए बाहर आते हैं। और स्वेट में जो है मैंने पहले कहा कि वाटर होता है, उसमें सॉल्ट्स पाए जाते हैं और ये बहुत टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो स्वेटिंग जब बाहर आती है बॉडी से, और स्वेट का जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है, क्योंकि सॉल्ट्स होते हैं, और साथ में जब स्वेट वेपोरेट होता है तो ये कूलिंग इफेक्ट करता है, स्पेशली समर्स डेज में। तो हम क्या करते हैं, जब विंड फ्लो करती है या एयर फ्लो करती है, उसके बाद अगर स्वेटिंग हो तो हम जो है अपनी बॉडी में कूलनेस फील करते हैं। तो इसी के साथ जो है हमने आज का जो टॉपिक था ऑक्सीजन इन एनिमल्स वो कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑक्सीजन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे।